एक बात सुनिए आप लोग, आज़ादी के लगभग 76-77 वर्ष हो चुका है और उस टाइम भी हम लोग अंग्रेजों के अधीन काम करते थे और आज भी हम लोग दूसरे के अधीन काम करते हैं। इस बात को ध्यान से गौर से सुनिए। आप विद्यार्थी हैं, अगर अभी समझ जाइएगा तो भविष्य में दूसरे के अधीन काम नहीं कीजिएगा। जो मन करेगा वह काम कीजिएगा, स्वतंत्र काम मिलेगा। न अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा एजुकेशन नहीं ग्रहण कीजिएगा तो मन अनुसार आपको काम नहीं मिलेगा, अर्थात न गुलामी में काम मिला न आज़ादी में मिला। तो कौन कहता है आप स्वतंत्र देश में रहते हैं? देश हमारा स्वतंत्र है लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब सब कुछ स्वतंत्र होना चाहिए। कोई कह दे कि हम बिना किसी से बात किए हुए, बिना किसी के अंदर काम किए हुए हमको 1 रुपया मिल जाएगा, है धरती पर कोई ऐसा इंसान है जो बिना दूसरे के अधीन काम किए हुए पैसा कमा लेगा? बिरले ही 10% लोग हैं जो रिच मैन कहलाता है, वही है जो किसी के अधीन काम नहीं करता है, करवाता है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इतना पढ़े। हर इंसान, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप भी जब बड़े होइएगा तो आपको भी याद कीजिएगा कि आप भी दूसरे के अधीन काम कीजिएगा। ये मत सोचो कि अभी बच्चे हैं तो हम अपना सब कुछ करेंगे, कभी नहीं होता है। वही लोग अपना सब कुछ करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, जिसका बचपन से 55 तक हार्ड वर्किंग होता है। समझे? बचपन से, यानी जो जूनियर क्लास से लेके सीनियर क्लास तक। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम कैसे चले कि हमें भविष्य में अपने मन अनुसार, इच्छा अनुसार काम मिले, न तो जो हाल देखते हैं आसपास दूर दराका के लोगों को, वैसा ही हाल आपको भी हो जाएगा और उस समय कुछ नहीं बचेगा। आप क्या रहिएगा? सैड में रहिएगा और मजबूरी में काम करना पड़ेगा। न काम कीजिएगा, खानाई कहाँ से आएगा? इसलिए कोशिश कीजिए कि उस समय से बचने के लिए, जिस समय हमें नापसंद काम को भी मजबूरी में पसंद कर के काम करना पड़ेगा, उससे बचिए। हर बॉय गर्ल्स दोनों को कहते हैं। आप मत सोचिए कि हम लोगों को क्या है, स्वतंत्र है। आप लोग भी क्या है, खाना भी बनाना है, क्या है, कष्ट है। आप लोग तो नहीं कमाइएगा तो कोई बात नहीं, घूम लीजिएगा। खाना में 24 घंटा में 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितना बड़ा फैमिली उतना काम करना है। उसको खाना सीधे थोड़ी बनाना है, उसको मजना है, निपना है, साफ करना है। यानी 24 घंटा महिलाओं लोगों का वर्किंग, इसलिए ना उसको क्या नाम दिया गया है? गृहिणी, यानी कि उसको घर के रानी कहा गया है। लक्ष्मी, ये सब नाम इसलिए दे दिया है, फुसला दिया है कि आप लक्ष्मी है, घर में काम कीजिए। तो नाम ना बोल देता बहुरानी, झुट्टो की बेचारी इतना हार्ड वर्किंग करता है, मत पूछिए। इसलिए आप वैसा काम न करें, आप भी वैसा काम नहीं करें। इसके लिए अभी ही चेंजिंग कीजिएगा तो होगा, न तो भविष्य में नहीं होगा। याद रखिएगा, मैट्रिक में अगर चेंज हुए तो हुए, न तो मैट्रिक के बाद इंटर, BA, MSc, FTA सब करते रह जाइएगा तो कहियो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगा, तबाही ही मिलेगी। और लोग तो जीता सब है, जिन्हें अब बात रह गया कि पेट पालने की, तो पेट को कुत्ता भी पाल लेता है बउआ के। इंसान पाल लेगा तो कौन बड़ा बात करेगा? इसलिए कोशिश करो कि कैसे चले, ए बुआ सुनो, कैसे चले कि ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग फैमिली बिलोंग करते हैं एक हाई लेवल से, नहीं ना। तो ये सब आप अपने दूसरा में जो देख के अनुभव कीजिएगा, वे खुद अपने ही घर में देखिए। माता पिता, भाई बंधु, दादा दादी, चाचा चाची, आसपास के लोगों से भी तो आप कभी कंपेयर कर सकते हैं। तो उससे आप लोग क्यों नहीं मोटिवेट होते हैं कि वे हाल जो उनका है वही हाल तो हमारा भी होगा। इसलिए ये सब सुधार करने का मौका है। आपको पढ़ाया क्यों जाता है? गार्जियन द्वारा आप लोगों को क्यों भेजा जाता है? इसलिए कि जिस कष्ट में हम हैं उस कष्ट में आप नहीं रहिएगा, इसलिए पढ़ाया जाता है। अभी आप लोगों को दैनिक आना जाना लगा हुआ है,
लेकिन आपको लगा हुआ है कि हम डेली आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। लेकिन माता पिता जो पैसा देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि आप यहाँ आइएगा तो कुछ सुधरिएगा, कुछ बिगड़िएगा, फिर सुधरिएगा बिगड़िएगा, अंत में अपने जीवन को क्या बैलेंस करके और जो हम कष्ट कर रहे हैं वह कष्ट आप न कीजिएगा, इसलिए पढ़ाते हैं। आप लोग हम लोग उल्टा समझ लेते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे यार, क्या हो गया। तो ये न पढ़िएगा तो कष्ट आप कीजिएगा। माता पिता तो उस समय ले, जब आप बुढ़े हो जाएगा तब तो वे निकल जाएंगे, तो फिर आप कष्ट में रहिएगा, तो अपने दुख को फिर अपने आने वाले वंशज पर डालिएगा कि बाबा तू पढ़ो, फिर वो उस पर डालेगा। तो ऐसे करते करते यही सब रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए चेंजिंग करना है तो अभी चेंज कीजिए, 10वां में चेंज होगा, आगे नहीं चेंजिंग होता है। इसलिए कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, क्या करना है, किसको दिखाना है, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये सब अभी ही सोचिए और आज से लग जाइए। हम डेली आपको नहीं मोटिवेट करेंगे, आप खुद मोटिवेट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो वही रह जाइएगा। और 10वां में शुरुआत में, यानी कि ये मार्च अप्रैल है, इसी टाइम शुरुआत चेंजिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई झुट्टो के नहीं पढ़िए कि आई 16 घंटा पढ़िए, 14 घंटा, 10 घंटा हम बहुत पढ़िए, अब थोड़ा सांस ले लेते थे, इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, ये आई तो हम खूब पढ़े। ये सब क्या है? ये सब करने से कुछ नहीं होता है। मन में मने मने लोग कहता है कि मने मने हम राजा बन गए, तो ऐसे थोड़ी होगा। कुछ अलग कीजिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग बनिए। ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है। जैसे जितना आप लोग वर्क करते हैं, आप लोग जो होमवर्क चेक कराते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि आप लोग कैसे पढ़ते, कितना पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं। तो ये सब करते रह जाइएगा ना, तो आने वाले समय में गुलाम के गुलामे बन जाइएगा, समझे। आज़ादी लेना है, आज़ादी का मतलब क्या, देश के लिए नहीं, अपने आप के लिए। देश तो हो गया, उसमें जिस पिंजरा में हम लोग बंधे थे वो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अपने काम में हम लोग क्या है, बंधक है। इससे बढ़िया से सोचिए।